और ये जा रहा है ना। हो गया। हाँ हो गया। देखो लिखो मिलर इंडिसेस में लिख लो, समझा। मिलर इंडिसेस में they are used to define the orientation of planes. They are used to define the orientation of planes inside the crystal. They are used to define the orientation of planes inside the crystal. Miller indices is also known as identity of a plane. समझा, आइडेंटिटी ऑफ ए प्लेन उससे मिलता है, आइडेंटिटी ऑफ ए प्लेन। फर्स्ट में लिखो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 3 होल नंबर्स। ये आइडेंटिटी जैसा है, इज डिनोटेड बाय 3 होल नंबर्स HKL, स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं, HKL से डिनोट करते हैं, कॉमा विदाउट कॉमा का, समझा, HKL से इसको डिनोट करते हैं, जो कि होल नंबर है, कभी भी ये फ्रैक्शन में नहीं होगा। इट इज ऑल्सो ये एक इंटीजर है HKL। सेकंड में लिख लो कि मिलर इंडिसेस कैन नेवर बी इन फ्रैक्शन। इसको लिख लो, मिलर इंडिसेस कैन नेवर बी इन फ्रैक्शन। ये कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा, इंटीजर होगा HKL का। निगेटिव लेकिन हो सकता है, बट लिख दो, बट कैन बी निगेटिव, बट कैन बी निगेटिव। सर ये पॉइंट वाइज है? हाँ पॉइंट वाइज लिख लो ना इसका स्टैटिस्टिक। ओके सर। तो HKL क्या होगा, ऑलवेज इंटीजर होगा। अब जैसे मान लो कि h का वैल्यू, बट इट कैन बी निगेटिव, जैसे h का वैल्यू आ जाएगा -1, मान लो k का वैल्यू 0 है और l का वैल्यू 0 है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो 1 पे पार लगा देंगे, 1 0 0 ऐसे लिखा जाता है। h यदि निगेटिव है तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, निगेटिव साइन को, ऐसा ना। उसका नोट में लिख लो कि मिलर इंडिसेस इज गिवन in a small bracket without commas. Miller indices is given in a small bracket without comma. comma नहीं लिया जाता है बीच में। और डायरेक्शन इंडिसेस इज गिवन इन कैपिटल ब्रैकेट, समझा, डायरेक्शन इंडिसेस इज गिवन इन कैपिटल ब्रैकेट। डायरेक्शन इंडिसेस को ऐसे लिखा जाता है, ए ब्रैकेट में, कैपिटल ब्रैकेट, ये हो गया डायरेक्शन इंडिसेस। देखो सबसे पहले हम देखेंगे तो लाइन इंडिसेस से क्या होता है, क्रिस्टल के बारे में बताता है, उसके लोकेशन के बारे में, क्रिस्टल प्लेन का लोकेशन कहाँ पे है, किस प्लेन का लोकेशन, इसके बारे में हमको इससे जानकारी मिलती है, समझिए।
लिखा है? जी सर लिखिए। तो डायरेक्शन इंडिसेस जो है ए बी सी के द्वारा लिखा जाता है। जैसे इधर एक्स एक्सिस के लंब हम लेते हैं ए, वाई एक्सिस के लंब बी और जेड एक्सिस के लंब सी। ये डायरेक्शन इंडिसेस है। अब देखो प्लेन के बारे में देखो, लाइन इंडिसेस, लाइन इंडिसेस, ये जो लाइन है देखो, इसका यदि यूनिट लेंथ लेते हैं तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? इस प्लेन का 1 0 0 होगा। इसका होगा 1 0 0। इस प्लेन हाँ सर, का हाँ जो सर। होगा लाइन जी इंडिसेस सर। 1 0 1 0 0 होगा। 0। हाँ, और पैरेलल लाइन का बराबर होता है, इसलिए इसका भी 1 0 0 है तो इसका भी वही होगा, सेम होगा 1 0 0। नहीं, अब देखो पहले बताते हैं एक एक करके तब कि इसमें टोटल लाइन इंडिसेस जो हम दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे लाइन इंडिसेस? पहले लाइन इंडिसेस हम अलग अलग दिखा देते हैं, उसका लिखा देते हैं लाइन इंडिसेस के बारे में। देखो ये तो कोऑर्डिनेट हो गया 1 0 0, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेट पेपर में लिखो, तब हम प्लेन का मिलर इंडिसेस बाद में बताएंगे। अभी लाइन इंडिसेस देखो, इसका लाइन इंडिसेस कितना होगा? इसका ये एक्स वाई प्लेन में होगा, ये एक्स वाई प्लेन है ना? तो एक्स वाई प्लेन में क्या होगा? ये एक्स वाई प्लेन है 1 1 0। हाँ, इसका होगा 1 1 0 होगा, इसका 1 1 1 1 0। इसका कोऑर्डिनेट होगा 1 0 0। इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा? 1 1 1 होगा, नहीं होगा? जी सर। यस सर। इसका कोऑर्डिनेट होगा 1 1 1। अभी हम कोऑर्डिनेट, अभी लाइन इंडिसेस नहीं बता रहे, अभी कोऑर्डिनेट ले रहे हैं। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 1 1 होगा। इसका कोऑर्डिनेट होगा 1 1 0। इसका कोऑर्डिनेट होगा 1 0 0। इसका कोऑर्डिनेट होगा 0 0 1। 1 इसका कोऑर्डिनेट होगा 0 0 0। एक्स वाई जेड 0 है। इसका कोऑर्डिनेट होगा वाई एक्सिस पे है 0 1 तो एक्स 0 0 1 0 ये होगा। जी। एकदम सही है। इसका जो कोऑर्डिनेट होगा, इसका कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये है एक्स और जेड प्लेन में। तो एक्स जेड प्लेन में क्या होगा? एक्स जेड प्लेन में यदि लेंगे तो 1 0 1 जी होगा ना? 1 0 1, 1 क्योंकि जेड है 1 पे, ये भी 1 पे है x है 1। तो 1 0 1, क्योंकि ये ऊपर में है प्लेन। और ये जो होगा इसका, ये हो गया वाई जेड प्लेन में है तो 0 1 1 होगा, जी 0 1 1। तो ये सब अभी हम कोऑर्डिनेट लिए हैं। अब देखो लाइन इंडिसेस कैसे निकालेंगे? तो लाइन इंडिसेस जो हमको निकालना है, इसका लाइन इंडिसेस कोऑर्डिनेट, इसका लाइन इंडिसेस क्या होगा? मान लेते हैं कि फर्स्ट लाइन है ये, तो इस लाइन का इंडिसेस कैसे निकाल लेंगे? लाइन इंडिसेस ऑफ लाइन 1, इसको यदि फर्स्ट लाइन मान लेते हैं तो इसका लाइन इंडिसेस हमको निकालना है। तो क्या करेंगे? तो घटाएंगे कोऑर्डिनेट को। जैसे तुमको पता है कि यदि 2 कोऑर्डिनेट है, इसका p है, इसका q है, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2।
तो कैसे घटाते हैं? तो पी क्यू इज इक्वल टू लेते हैं ना इसका, ये डिस्टेंस जो लेंगे वो x2 माइनस x1 हो जाएगा। इसी तरह डिस्टेंस से फार्मूला y2 सर। माइनस y1 z2 माइनस z1, इसी तरह से यहाँ भी करेंगे। तो कोऑर्डिनेट को घटाएंगे, तो कोऑर्डिनेट को घटाएंगे तो क्या होगा? 1 माइनस 1 0 होगा, 1 माइनस 1 0, फिर 1 माइनस 1 0, और 1 में से 0 जाएगा तो क्या होगा? 1 नहीं होगा। हाँ, लेकिन हमको फाइनल में से इनिशियल घटाएंगे, इसमें से इसको, तो 0 माइनस 1 होगा, तो उसको हम ऐसे लिख दें। ठीक है, इसके बाद होगा, यदि हम इसका लाइन इंडिसेस लिखना चाहते हैं, इसका सेकंड मान लेते हैं इसको, तो सेकंड लाइन का लाइन इंडिसेस क्या हो जाएगा? ऑफ सेकंड लाइन। इसी तरह से इसको भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? 1 माइनस 1 0। हाँ, इसमें से इसको घटाएंगे तो 0 होगा, 1 होगा और 0 होगा। ये हो गया इसका लाइन इंडिसेस हो गया 0 1 0। इसके बाद हो गया लाइन, देखो जो लाइन इंडिसेस इसका होगा वही लाइन इंडिसेस इसका भी होगा, समझिए? सेम लाइन इंडिसेस इसका भी होगा, समझिए ना? इसका भी लाइन इंडिसेस 0 1 0 होगा, इसका भी लाइन इंडिसेस 0 1 0 होगा, इसका भी लाइन इंडिसेस 0 1 0 होगा। इससे क्या देखा कि पैरेलल लाइन का लाइन इंडिसेस इक्वल होता है, इसलिए ना पूरा जो भी पैरेलल लाइंस होगा सभी पैरेलल लाइंस का इक्वल लाइन इंडिसेस होगा। इसलिए इसका देखो, जो इसका होगा सेम इसका भी होगा, वही इसका भी होगा, वही इसका भी होगा, समझिए? सेम होगा। आ रहा समझ में? पैरेलल का लाइन इंडिसेस इक्वल होता है, जो एक का होगा वही सब का होगा, यानी 0 0 1 होगा, इसका भी 0 0 1 होगा, इसका भी 0 0 1 माइनस है, इसका भी 0 0 1 माइनस। अब बच गया किसका? थर्ड का, माने इसका, मान लेते 1 2, इसको भी हम थर्ड मान लेते हैं। लाइन इंडिसेस ऑफ थर्ड लाइन। इसका देखो क्या होगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 होगा, 1 में से 0 गया 1 होगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे, 1 में से 1 गया तो क्या हो गया? 0 0, इसका हो गया लाइन इंडिसेस 1 0 0। है समझ में? एक चीज देखो, ये हम बता रहे हैं डायरेक्शन ना तुमको, ए बी सी अभी क्या बताए हैं? ए बी सी डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन के लिए हम लोग ब्रैकेट में ही यूज करेंगे, समझा? ब्रैकेट में डायरेक्शन को दिखा रहा है ना, इससे हम डायरेक्शन शो कर रहे हैं, लाइन इंडिसेस। ये लाइन इंडिसेस हो गया, ब्रैकेट में दिखा, समझा? तो लाइन इंडिसेस जो इसका होगा वही इसका भी होगा, 0 1 0, इसका भी होगा 0 1 0, इसका भी होगा 0 1 0। अब तुमको इससे क्या होगा? सबका स्पेसिफिक, सभी लाइन का स्पेसिफिकेशन मिल गया, कि यानी अब इसको देख करके नहीं,
डायरेक्शन इंडिसेस को देख लेंगे, लाइन इंडिसेस को देख के पता चल जाएगा कि कौन सा लाइन है और कहाँ किसके पैरेलल है, किस एक्सिस के पैरेलल कौन सा लाइन है, देखने से पता चल जाएगा। तो ये तुमको याद रहना चाहिए। तो इसीलिए इससे क्या होगा कि पैरेलल लाइन का इक्वल होता है लाइन इंडिसेस। समझ गया? इतना तो समझ गया। उसके बाद लिखो हाउ टू स्केच द मिलर इंडिसेस। डायरेक्शन इंडिसेस हुआ, इसीलिए इसको ब्रैकेट में लिखा जाता है। डायरेक्शन इंडिसेस को याद रखना है कि डायरेक्शन इंडिसेस आर ऑलवेज रिटन इन कैपिटल ब्रैकेट। सभी प्लेन के बारे में नॉलेज मिल गया कि कैसे उसको लोकेट करेंगे। अब है हाउ टू स्केच द मिलर इंडिसेस। समझिया? तो मिलर इंडिसेस जो होता है HKL और L, समझिया ना, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? तो डायरेक्शन जो भी बताए हैं, डायरेक्शन इंडिसेस ABC ये ना बताए हैं, एक्स एक्सिस के लंब एक्स एक्सिस के लंब ए लेते हैं, वाई एक्सिस के लंब B और जेड एक्सिस के लंब C इसको करते हैं। ये हो गया डायरेक्शन इंडिसेस, इसको कहा जाता है डायरेक्शन इंडिसेस। अब H का वैल्यू क्या आएगा? यदि मान लेते हैं यहाँ पे ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा? नहीं, इसका डायरेक्शन A है, तो जिस तरह से यूनिट वेक्टर निकालते हैं उसी तरह से A में क्या करेंगे? OA से डिवाइड करते हैं। तो क्या हो गया? H के इक्वल हो गया। इसी तरह से K जो होगा वो क्या होगा? B बाई OB, B बाई OB, और ये हो गया बाई OC, ये हो गया HKL, समझा ना? HKL ऐसे लिखेंगे मिलर इंडिसेस HKL, वेयर A क्या हो गया? लैटिस पैरामीटर अलोंग X डायरेक्शन। लिख लो वेयर ये हो गया इसको कहा था क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, वेयर ये क्या हो गया? यहाँ तो ए हो गया लैटिस पैरामीटर, लैटिस पैरामीटर along x एक्सिस। बी हो गया लैटिस पैरामीटर along y एक्सिस, और सी हो गया लैटिस पैरामीटर along z एक्सिस। तो यहाँ ABC को कहते हैं हम लैटिस पैरामीटर। ये इसको एक्स वाई जेड को क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस कहा जाता है, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। क्या बोले सर? क्रिस्टोग्राफी? हाँ, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस ABC जो है ना, इसको क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस कहा जाता है। क्रिस्टल से क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। ए बी जैसे एक्स वाई जेड लिखा है ना, उसी तरह से ए हो गया एक्स एक्सिस का लंब ए बी सी। यानी ये एक्सिस जो है ना, ये कोई जरूरी नहीं है कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही होगा। परपेंडिकुलर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसको क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस कहते हैं। समझ में?
और जी सर। ओ ए जो हो गया इंटरसेप्ट हो गया एक्स एक्सिस पे, ओ बी हो गया इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, और ओ सी हो गया इंटरसेप्ट ऑन जेड एक्सिस। समझिए? ओ ये क्या हो गया? इंटरसेप्ट हो गया ओ ए। ओ ए इक्वल टू इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, ओ बी हो गया इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, और ओ सी हो गया इंटरसेप्ट ऑन जेड एक्सिस। इस एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट किया वो हो गया ओ ए, ओ बी और ओ सी बता रहा है इंटरसेप्ट को। आ गया समझ में? अब देखो यहाँ पर है, यदि हम स्केच करना चाहते हैं प्लेन को क्यूबिक क्रिस्टल में। ऑडियो सर नहीं आ रहा है, धीरे आ रहा है। ऑडियो नहीं आ रहा है? कम आ रहा है वो। ओ अच्छा, देख रहे हैं अभी कुछ साउंड का प्रॉब्लम हाँ, है। अब आ रहा है। ओ अच्छा, अब आ रहा है ना? जी सर। अब देखो हम कैसे स्केच करते हैं। प्लेनर डेंसिटी निकालने के लिए पहले हमको स्केच करना पड़ेगा लाइन इंडिसेस। लाइन इंडिसेस तो समझ गया, मिलर इंडिसेस हो गया, समझ गया? जी तो लिख लो मिलर इंडिसेस तो लिखा दिया है कि टू स्पेसिफाई अ क्रिस्टल प्लेन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड, and these points are called Miller indices. To specify a crystal plane, 3 non-collinear points are required. कोई भी 3 non-linear यदि पॉइंट लेते हैं, कोई भी स्पेसिफाई करते हैं, किसी भी क्रिस्टल प्लेन को हम स्पेसिफाई करेंगे, किसी भी तरह के क्रिस्टल प्लेन को, तो क्या करेंगे? जैसे ये लेटिस पॉइंट है, बहुत सारा लेटिस पॉइंट है, तो मान लेते हैं ये इस तरह से मिला दिए, तो ये नॉन लीनियर पॉइंट हो गया ना। जब भी लेटिस प्लेन बनेगा नॉन लीनियर पॉइंट होना चाहिए, पॉइंट शुड बी नॉन लीनियर, तभी कोई क्रिस्टल प्लेन बनेगा। है समझ में? यह क्रिस्टल प्लेन बन गया, एक क्रिस्टल प्लेन बन गया। क्रिस्टल प्लेन के लिए क्या चाहिए? पॉइंट शुड बी नॉन लीनियर, 3 पॉइंट मिनिमम होना चाहिए, HKL 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट चाहिए, पॉइंट शुड बी नॉन कोलिनियर। कौन सा पॉइंट था? 3 पॉइंट्स लिख देते हैं, 3 पॉइंट शुड बी, 3 पॉइंट है ना HKL, 3 पॉइंट्स नेसेसरी है, 3 पॉइंट शुड बी नॉन कोलिनियर होना चाहिए, तभी कोई क्रिस्टल प्लेन बनेगा। यानी HKL इंटीजर होना चाहिए, तो बता दिए हैं। अब जैसे फाइंड आउट द इंटरसेप्ट ऑफ द गिवन प्लेन दे दिया है along XYZ क्रिस्टोग्राफिक एक्सिस पे, मान लेते हैं फाइंड आउट द इंटरसेप्ट ऑफ द गिवन प्लेन दिया हुआ है। फाइंड आउट द इंटरसेप्ट क्रिस्टोग्राफिक प्लेन है तो है ना, इंटरसेप्ट ऑफ द गिवन प्लेन, फाइंड आउट द इंटरसेप्ट ऑफ द गिवन प्लेन, फाइंड आउट द इंटरसेप्ट
क्रिस्टोग्राफिक एक्सिस है in the given plane below along x y z axis, along x y and z axis. x y और ये z है, समझ गया, x y z। यहाँ पे इंटरसेप्ट है, समझ गया ना, ये इंटरसेप्ट है। मान लेते हैं कि ये जो है ना 4a है, ये है 4b और ये है तुम्हारा 4c या 2c ले लेते हैं 2c। इंटरसेप्ट है, क्रिस्टोग्राफिक एक्सिस पे इंटरसेप्ट है, ये 4a है, ये 4b है, ये 2c है। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 4a 0 0 होगा, इसका हो जाएगा y कोऑर्डिनेट 4b 0 0, y होगा 0, x होगा 0, 4b और ये z एक्सिस है 0 0, ये 2c है तो 2c हो गया। इंटरसेप्ट निकाल लिए 4a, कोऑर्डिनेट हो गया, तो x कोऑर्डिनेट कितना हो गया 4a, या हम y कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 5b है, x इक्वल टू 4a हो गया, y इज इक्वल टू हो गया 5b और z इक्वल टू हो गया 2c। इंटरसेप्ट ऑन x y z एक्सिस हो गया ना। where ABC are the lattice parameter, where ABC are called lattice parameter, समझे ना, ये lattice parameter है। आगे समझ में, अब इसको हम कैसे निकालेंगे, सेकेंड डिवाइड दिस, इसको डिवाइड करेंगे दिस बाय द रेस्पेक्टिव पैरामीटर टू मेक डायमेंशनलेस, इसको बनाना है। सेकेंड, ये तो फर्स्ट हो गया ना, ये सबसे पहले कोऑर्डिनेट निकालिए, उसके बाद हमको सेकेंड में डिवाइड करना है दिस बाय द रेस्पेक्टिव पैरामीटर, समझ गया। सेकेंड पॉइंट ये हो गया। फर्स्ट पॉइंट में सबसे पहले हमको क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट में केस इंटरसेप्ट निकालना है, फाइंड आउट द इंटरसेप्ट ऑफ द गिवन प्लेन। सबसे पहले क्या करना है, फाइंड आउट द इंटरसेप्ट ऑफ द क्रिस्टोग्राफिक एक्सिस इन द गिवन प्लेन। सबसे पहले क्या करना है, इंटरसेप्ट निकालना है। सेकेंड पॉइंट में लिख लो, सेकेंड में डिवाइड दिस इंटरसेप्ट, सेकेंड है फाइंड दिस इंटरसेप्ट, जो भी इंटरसेप्ट हम निकालना है उसको डिवाइड करेंगे, समझे ना। डिवाइड दिस इंटरसेप्ट बाय द रेस्पेक्टिव पैरामीटर्स, बाय द रेस्पेक्टिव पैरामीटर्स, रेस्पेक्टिव पैरामीटर्स से डिवाइड कर देंगे, समझ गया। टू मेक डायमेंशनलेस, टू मेक डायमेंशनलेस, इसको डायमेंशनलेस बनाने के लिए हम डिवाइड कर देंगे, समझ गया। तो तुमको क्या मिलेगा, h के l का वैल्यू मिलेगा 1/4, 1/5, 1/2। हाँ, यहाँ पर क्या होगा, लेकिन आप बोले तो फ्रैक्शन नहीं हो सकता, इंटीजर होगा। हाँ, ऑलवेज इंटीजर होगा, फ्रैक्शन होगा ही नहीं, तो इसलिए यहाँ हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे, इसको पैरामीटर को, इतना भी इंटरसेप्ट है तो 4a/a हो जाएगा,
5b/b हो जाएगा और ये हो जाएगा 2c/c। x इक्वल टू 4, y हो गया 5 और z हो गया 2। तो ये ना डायमेंशनलेस बना देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, टेक द रेसिप्रोकल। अब रेसिप्रोकल बना देंगे इसको। टेक द रेसिप्रोकल, अब इसको कर दो पॉइंट में। पॉइंट में है टेक द रेसिप्रोकल। पहले डायमेंशनलेस बना देंगे, उसका रेसिप्रोकल करेंगे। टेक द रेसिप्रोकल कितना होगा, 1/4, 1/5 और 1/2। रेसिप्रोकल कर दिए। उसके बाद इसको इंटीजर बनाना है, तो उसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, जो ये नीचे जो है ना वो सब कट जाएगा। एलसीएम मान लेते हैं 20 हुआ, इस सभी का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम हो जाएगा 20 और 20 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 5, नहीं होगा 5, 4 और 10 हो गया ना। 5, 4 और 10 आ जाएगा, ऐसा समझ में। तो 5, 4 और 10 क्या हो गया, इसका मिलर इंडिसेस हो गया HKL। HKL का वैल्यू कितना आ गया, 5, 4 और 10 आ गया, ऐसा समझ में। 5, 4 और 10 ये हो गया मिलर इंडिसेस। तो मिलर इंडिसेस कैसे बनाया जाता है समझ गया ना। हम लेते हैं स्टेप बाय स्टेप, हम लिखा दिए हैं। सबसे पहले हम इंटरसेप्ट फाइंड आउट करते हैं, फिर उसको डायमेंशन, सेकंड स्टेप में डायमेंशनलेस बनाते हैं, डिवाइड करते हैं लेटिस पैरामीटर से, तो वो हो गया डायमेंशनलेस। फिर उसको रेसिप्रोकल करते हैं, तब उसको हम एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करके इंटीग्रल नंबर लेते हैं HKL। यहाँ H का वैल्यू हो गया 5, K का वैल्यू हो गया 4, L का वैल्यू हो गया 10। दैट इज कॉल्ड मिलर इंडिसेस। ऐसा समझ में, मिलर इंडिसेस निकालने का तरीका। जी सर। अब देखो, जैसे मान लो कि एक प्लेन है जो मैक्स इंटरसेप्ट, क्वेश्चन है कि प्लेन मैक्स इंटरसेप्ट ऑफ 4 एंगस्ट्रम। देखो ये प्लेन है मैक्स इंटरसेप्ट, a plane makes intercept of 4 angstrom, 1 angstrom, समझ गया। और थर्ड हो गया मान लो कि 3 एंगस्ट्रम ले लिए, 3 एंगस्ट्रम ऑन द क्रिस्टोग्राफिक एक्सिस हो गया, ऑन द XYZ एक्सिस। इंटरसेप्ट दिया हुआ है, समझा, एक्सिस ऑफ द ऑर्थोरोहम्बस, एक्सिस ऑफ द ऑर्थोरोहम्बस। ठीक है, ऑर्थोरोहम्बस। फिर लेटिस पैरामीटर्स आर इन द रेशियो दिया हुआ है, फिर लेटिस पैरामीटर्स आर इन द रेशियो, समझ गया। लेटिस पैरामीटर दिया हुआ 1:2:3, 1:2:3 इस तरह गिवन है। तब क्या तुमको फाइंड आउट द मिलर इंडिसेस, फाइंड आउट द मिलर इंडिसेस। समझिए क्वेश्चन, a plane makes intercept of 4 angstrom, 1 angstrom and 3 angstrom on the x, y and z axis.
axis of the orthorhombus where lattice parameters are in the ratio दिया हुआ है 1:2:3, तब find out the Miller indices। इसमें Miller indices find out करना है। तो जो मेथड बताए हैं उसके अकॉर्डिंग पहले हम लोग क्या दिया हुआ है, गिवन है एबीसी। हाँ, एबीसी का रेशियो दिया हुआ है, तो 1:2:3। डायरेक्शन इंडिसेस यही ना है, एबीसी। डायरेक्शन इंडिस लैटिस पैरामीटर का रेशियो क्या हुआ, यही ना हुआ लैटिस पैरामीटर एबीसी का, मतलब इसी का रेशियो दिया हुआ है। तो यार इसका मतलब यही ना हुआ, x का वैल्यू क्या दिया हुआ है 4 एंगस्ट्रम, 4 एंगस्ट्रम। y का वैल्यू दिया हुआ है 1 एंगस्ट्रम और p पे कितना इंटरसेप्ट है 3 एंगस्ट्रम। ये गिवन है x y z कितना कितना इंटरसेप्ट कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे डायमेंशनलेस लैटिस पैरामीटर। लैटिस पैरामीटर जो है ना, देखो तो रेशियो दिया हुआ 1:2:1, ये है ना, इसको 4/1 कर देंगे, 1/2 कर देंगे और 3/3 नहीं, इसको डिवाइड कर दिए ऐसा में। हाँ, एबीसी से डिवाइड करना है, तो एबीसी गिवन है रेशियो, तो उसे डिवाइड कर दिए, तो उससे तुम्हारा डायरेक्शन इंडिसेस आ गया। नहीं, कितना आ गया 4 1/2 4 1 1/2 1 4 1/2 और 1 आ गया। इसका रेसिप्रोकल ले लें। क्लियर है भैया? अब हम इसको क्या करेंगे, रेसिप्रोकल बना देंगे। नहीं, इसका रेसिप्रोकल बना देंगे। अभी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो रेसिप्रोकल बनाएंगे तो 1/4 2 और 1 ये ना होगा रेसिप्रोकल। हाँ, उसके बाद एलसीएम ले लेंगे तो 4 होगा, तो 4 है ना होगा एलसीएम, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 1 8 नहीं आ गया। इसका मतलब एच के एल का वैल्यू आ गया, एच के एल कितना आ गया 1 8 और 4, ऐसे लिखेंगे 1 8 4, इसको छोटा ब्रैकेट में लिख देंगे 1 8 4 आ गया, क्योंकि हमको मिलर इंडिसेस लिखना है ना, तो मिलर इंडिसेस जो है स्मॉल ब्रैकेट में लिखा जाता है। आ गया समझ में कैसे निकालते हैं? जी सर। तब समझ गया व्हाट इज द मिलर इंडिसेस ऑफ ए प्लेन व्हिच इंटरसेप्ट ऑन एक्स वाई जेड एक्सिस इन द रेशियो। दे देगा, कोई भी प्लेन दे देगा, मान लेते हैं, देखो ये वो बताते हैं कि ऐसा प्लेन है जिसका इंटरसेप्ट दिया हुआ है और वो पैरेलल है जेड एक्सिस का, इस तरह से। व्हाट इज द मिलर इंडिसेस ऑफ ए प्लेन, तो वो सेकंड बताते हैं। ऐसा भी सिचुएशन कभी कभी आएगा, तो पैरेलल का लाइन इंडिसेस सेम होता है ना, मिलर डिफरेंट होगा ना। क्या कहा? पैरेलल का लाइन इंडिसेस सेम होता है लेकिन मिलर इंडिस डिफरेंट होगा। हाँ, वो डिफरेंट होगा। What is the Miller indices of a plane? What is the Miller indices of a plane which intercept? समझे ना, which intercept on x-axis and y-axis। देखो इज इन द रेशियो दिया हुआ है कि किस रेशियो में, इन द रेशियो 2a और 3b है।
टीवी रेशियो में इंटरसेप्ट करता है एंड पैरेलल टू जेड एक्सिस दिया हुआ और ये क्या है एंड पैरेलल टू जेड एक्सिस के पैरेलल समझिए जेड एक्सिस प्लेन समझिए ना मतलब क्या हुआ पैरेलल टू जेड एक्सिस का मतलब हुआ कि जेड प्लेन में इंफिनिटी पे कट करेगा पैरेलल टू जेड एक्सिस का मतलब क्या है कि जेड एक्सिस पे कहां कट करेगा इंफिनिटी पे कट करेगा प्लेन इसका मतलब यही ना हुआ जी सर लिख लिया। y एक्सिस और z एक्सिस तरह का प्लेन है तो x एक्सिस और y एक्सिस पे कहां कहां कट कर रहा है वो गिवन है समझिए ना लेकिन ये जो z एक्सिस देख रहा है ना ये z एक्सिस ये ऐसे है यानी z एक्सिस के लिए पैरेलल प्लेन कट कर रहा है समझिए ना ये प्लेन जो है ना कट नहीं ऐसे करेगा खड़ा ना है सर। हमारे को ऐसे खड़ा है ये प्लेन ऐसे खड़ा है यानी जेड एक्सिस को ये नहीं कट कर रहा है पैरेलल हो गया ऐसा में जी इसका तो ये क्या हुआ है कि कट कर रहा है किस रेशियो में 2a और 3b और जेड बराबर क्या लिख देंगे इंफिनिटी लिख देंगे इस तरह से समझ गया तो यहाँ पे लिख देंगे 2a 3b और इंफिनिटी हो गया इंटरसेप्ट इसको फिर डायमेंशनलेस बनाना है तो ए बी से डिवाइड कर देंगे जैसे बी कट गया तो गया 2 3 इंफिनिटी जी तो या फिर इसको रेसिप्रोकल कर दो तो c बाय इंफिनिटी कितना आता है 0 हो गया 0 1/2 1/3 और ये 0 हो गया जी सर ऐसा में फिर अब एलसीएम ले लेंगे तो 6 होगा 6 के मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 6 से मल्टीप्लाई कर दो हो गया 3 2 0 आ गया इन हुआ एच के एल आ गया समझ में जी सर तो कैसे निकाला जाता है मिलर इंडिसेस आ गया समझ में जी सर सबसे पहले हमको इंटरसेप्ट को क्या बनाना है लेटिस पैरामीटर से डिवाइड डिवाइड करेंगे उसको पहले अथी डायमेंशनलेस बनाना है नहीं इंटरसेप्ट को उसके लिए हमको डिवाइड कर देना होगा ए बी सी से उसके बाद फिर रेसिप्रोकल निकाल देंगे और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसका एलसीएम लेके एबीसी लेटिस पैरामीटर एबीसी हो गया तो फिर हमको निकल जाएगा ऐसा में जी सर आज क्या सीखा कि मिलर इंडिसेस को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं यदि हमको इंटरसेप्ट पता है तो मिलर इंडिसेस कैन बी फाइंड आउट इजीली एंड व्हाट इज द मेथड टू फाइंड द मिलर इंडिसेस समझिए अब यदि मिलर इंडिसेस पता हो गया तो कोई भी प्लेन को हम स्केच कर देंगे और बता देंगे कि यही प्लेन है इसका यही पोजीशन है किसी भी क्रिस्टल में किस प्लेन का कहां पे पोजीशन होगा इसको हम डेफिनेटली कर सकते हैं तो ये सब सीख लिया कि कैसे हम इंटरसेप्ट से क्या करेंगे मिलर इंडिसेस फाइंड आउट करेंगे उसका लगता है नेट आज काम नहीं कर रहा है शांत रहा किसका सर वीडियो शांतनु है नेट काम कर रहा है सर पूरा सब समझ गया एक और के दूसरे के बारे में बोल रहे क्या समझ गया
सब समझ गए सर, नेट काम कर रहा है। ओ अच्छा है तुम। न वो अभी जुड़ा था फिर हट गया, सो कह बार बार आता है जाता है। अच्छा दूसरे के बारे में बोल रहे हैं, शांतनु है। देखो अब यू वांट टू स्केच 100 प्लेन, यू वांट टू स्केच 100 प्लेन, हम स्केच करना चाहते हैं। 100 प्लेन को स्केच करना चाहते हैं तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया मिलर इंडिसेस। इसको हम स्मॉल ब्रैकेट, इस पे थोड़ा ध्यान देना होगा, बार बार ब्रैकेट पे। वी वांट टू स्केच द प्लेन, ऐसा प्लेन है तो 100 प्लेन को स्केच करना है। देखो तो इससे क्लियर हो गया कि हम क्रिप्टोग्राफिक एक्सिस पे जो लेंगे, कहाँ पे पोजीशन लेंगे जो एग्जैक्ट ये आ जाएगा। तो इससे हमको पता चल गया एच के एल में एक्स का वैल्यू 1 है, के का वैल्यू 0 है, एल का वैल्यू 0 है। अब इसको देखने से ही पता चल गया कि ये एक्सिस कहाँ पे होगा, मतलब ये कहाँ पे लाई करेगा प्लेन। तो यार तो फॉर 100 प्लेन के लिए मान लो ओबी और ओसी क्या हो गया, शुड बी इनफाइनाइट इंटरसेप्ट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। देखो अब ये बताए थे कि जेड एक्सिस के पैरेलल था यदि, तब ना मिलर इंडिसेस 0 आया था। जब इंटरसेप्ट कहाँ पे कर रहा था, इन्फिनिटी पे कट कर रहा था, याद होगा इससे पहले वाला में जो बताए हैं जी कि सर। प्लेन जो है जेड एक्सिस के पैरेलल था, यानी इंटरसेप्ट जेड एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा था, इन्फिनिटी पे, जिसका इन्फिनिटी। मिलर इंडिसेस 0 आया था। अब इसका मिलर इंडिसेस 0 है, इट मींस ये किस एक्सिस के पैरेलल इन्फिनिटी है। है। हाँ एक्स वाई और एक्स जेड, के वाई लिए और जेड। देखो जेड एक्सिस के पैरेलल होगा, जो प्लेन होगा वो प्लेन जेड एक्सिस के पैरेलल होगा और वाई वाई। एक्सिस के पैरेलल होगा। नहीं, इससे क्लियर हो जी गया, मिलर इंडिसेस को देखने से ही स्पष्ट हो गया कि वो जो प्लेन होगा ये प्लेन मेरा पैरेलल होगा इस एक्सिस के, वाई और जेड एक्सिस के पैरेलल होगा। और कट कहाँ करेगा, तो एक्स एक्सिस पे कट एक्स करेगा, एक्सिस। क्योंकि एक्स का वैल्यू 1 आएगा। है समझ में। जी यहाँ इंटरसेप्ट जो होगा, पहले इंटरसेप्ट यदि हम लिख लेते हैं, इंटरसेप्ट को तो आराम से लिख लेंगे। एच का वैल्यू 1 है, यानी ए बाई ए आया होगा ना, तब ना 1 आया होगा। तो वो ए क्या हो गया, ए, और क्रिप्टोग्राफिक एक्सिस पे ओबी का वैल्यू इंफिनिटी और ओसी का वैल्यू इंफिनिटी। इंटरसेप्ट यही होगा, तभी ना ये 0 0 आया होगा। है समझ में। जी जी सर। हाँ, यदि समझ में आ गया तो अब कोई दिक्कत नहीं है। देखो इस प्लेन को हम तुरंत जो है स्केच करेंगे, तो एक क्यूब बना लेंगे सबसे पहले। ये हो गया एक, नीचे वाला प्लेन हो गया, इस सबसे नीचे वाला प्लेन हो गया। इसके ऊपर वाला जो प्लेन लेंगे, ऐसा करते हैं, इसी को मान लेते हैं एक्स एक्सिस, इसके ऊपर एक प्लेन ले लेते हैं। ये हो गया, तो एक्स एक्सिस मान लेते हैं, तो वाई एक्सिस और इसका जेड एक्सिस। हो गया हमारा जेड एक्सिस हो गया, तो यह
एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है ना, एक्स एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रहा है, ए पे, देख रहे हैं ना, एक्स एक्सिस पे ए पे कट कर रहा है। यदि हम इसको एक्स एक्सिस मानेंगे तो कौन सा प्लेन हो जाएगा, ये वाली प्लेन होगा, क्योंकि ये वाई एक्सिस के भी पैरेलल, जेड एक्सिस के भी पैरेलल है ये प्लेन, और वाई एक्सिस के भी पैरेलल है। मान लेते हैं इसी जी को एक्स एक्सिस मान लेते हैं, तुमको यही दिखाया, इसको वाई एक्सिस, तो ये प्लेन क्या होगा, एक इसको एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस ले लेते हैं, किसी को मान सकते हैं, तो ये ए पे कट कर रहा है ना, इसका कोऑर्डिनेट ए 0 0 हो गया, तो यही प्लेन न हो गया जिस जो कि वाई जेड एक्सिस के भी पैरेलल है, और ये वाई एक्सिस के भी पैरेलल है, क्योंकि वाई एक्सिस ये हो गया, ये प्लेन कैसे है, ऐसा प्लेन है, तो जेड एक्सिस को भी इंफिनिटी पे कट करेगा, वाई एक्सिस को भी इंफिनिटी पे, तो मेरा यही प्लेन होगा, क्रिस्टल प्लेन यही होगा जिसका मिलर इंडिसेस कितना होगा, 1 0 0 है, समझ में? जी सर। यदि हम इसको मान लेते हैं, देखो इसमें कुछ भी मान लेंगे, एक्स वाई जेड एक्सिस, याद नहीं रखना है कुछ को, देखो इसी को मान लेते हैं एक्स, इसको मान लेते हैं वाई, इसको मान लेते हैं जेड, ये जेड एक्सिस हो गया। अब देखो तो ये प्लेन एक्स इक्वल टू ए पे कट कर रहा है, इंटरसेप्ट, तभी ये वाई एक्सिस के पैरेलल और जेड एक्सिस के पैरेलल यही प्लेन न होगा। जी सर। मिलर इंडिसेस से कौन सा क्रिस्टल प्लेन किस पोजीशन में लाई करेगा, उसका एग्जैक्ट लोकेशन पता चलता है मिलर इंडिसेस से, समझा? यस सर। मान लेते हैं कि एक ऐसा मिलर प्लेन है कि 0 1 0 है, सपोज करो 0 1 0, समझा? 0 1 0 प्लेन कौन सा होगा, 0 1 0 प्लेन, एक्स और जेड के पैरेलल जो होगा। इसी में दिखा देते हैं, नहीं 0 1 0 प्लेन क्या होगा, तो 0 1 0 प्लेन यानी इन्फिनिटिव होगा, वो पैरेलल होगा किस किस के, जेड एक्सिस के और एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, यानी वाई एक्सिस पे कट करेगा प्लेन, वाई एक्सिस पे यही प्लेन कट कर रहा है, समझ में? समझ में? ये प्लेन वाई एक्सिस पे कट कर रहा है, और एक्स एक्सिस को कहीं नहीं कट करेगा, ये प्लेन इंफिनिटी पे कट करेगा, जेड एक्सिस ऐसे है तो जेड एक्सिस को भी कहीं नहीं कट करेगा, तो ये प्लेन का क्या हो गया, 0 1 0। हाँ 0 1 0 हो गया, ठीक, ओके, 0 1 0 इसका मिलर इंडिसेस होगा, इसका 1 0 0 है, समझा? 1 0 0 0 1 0। अब मान लेते हैं एक प्लेन है जो 1 1 1 है, 1 1 1 मतलब है 1 एक्स वाई सबको जेड कट तीनों पे रोम्बस की कट तरह। करना है, तीनों को कट कर हाँ तीनों पे कट करना है, तो यहाँ से इसको मिला दो, यहाँ से इसको मिला दो, और यहाँ से इसको मिला दो, ऐसा समझ में? जी सर। ये जो प्लेन होगा, वैसे एगो में गंदा हो जाएगा, इसलिए बार बार अलग अलग बना लेगा ना, तो याद रखने में ठीक रहेगा, क्योंकि इस तरह एकदम रहना चाहिए कंफर्म, याद रहना चाहिए, तभी आगे न्यूमेरिकल बनेगा सॉल्व। हो गया x x y x z x।
कोऑर्डिनेट हो गया a 0 0 0 a 0 हो गया, इसको z एक्सिस मान लिया ना, 0 0 z 0 हो गया, x y, इसको y जैसे माने हैं वैसे ही रहने देते हैं, x y z हो गया 0, जो हो गया 0 है 0 0 0, ये कोऑर्डिनेट हो गया। ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर ये हो गया क्रिस्टल प्लेन, तो तीनों एक्सिस पे कट कर रहा है, यानी ये प्लेन जो है ना वो ऐसे है, ऐसे खड़ा है, लेटा हुआ है। ऐसे जा रहा है, समझिए, ऐसे झुका हुआ है। जेड एक्सिस पे क्या है, देखो ये जो है ना प्लेन ऐसे है, जेड एक्सिस को टच कर रहा है इस तरह, ऐसा है, ये जेड एक्सिस है ना, जेड एक्सिस पे इस तरह से टच कर रहा है, इसे झुका हुआ है, y को भी कट कर रहा है, x को भी कट कर रहा है और z एक्सिस को भी यहाँ पे कट कर रहा है। अब आया समझ में? जी सर। समझ गया ना? इसी तरह से हर एक का कर लेगा, पूछेगा कि एक 210 प्लेन को रिप्रेजेंट करो, 210 समझ गया, 001 प्लेन कौन होगा, 001 प्लेन। मोबाइल जो है ना आग जाता है, इसका स्टैंड खराब हो गया है, एक्स और वाई के पैरेलल में। तो उसको टाइट कर लीजिए ना। निकल जाता है। उसको सर टाइट कर लीजिए ना, पेचकस से टाइट हो जाएगा। वन प्लेन के 001 प्लेन, 00 प्लेन 001 है, मतलब H0 है, K0 है और L क्या है, L1 है, मतलब A का वैल्यू इंफिनिटी इंटरसेप्ट करेगा x एक्सिस पे, बी भी इंफिनिटी। y एक्सिस पे इंफिनिटी कोऑर्डिनेट और z एक्सिस पे होगा a, z एक्सिस पे a पे कट कर रहा है, z एक्सिस पे तो कट कर ही रहा है, x और y एक्सिस है और x एक्सिस दोनों को ये कहां कट करेगा, इंफिनिटी पे, यही प्लेन हो गया 001 ऐसा में। जी सर। हो गया एक्स वाई जेड, ये हो गया 001 प्लेन, मिलर इंडिसेस हो गया 001 प्लेन, ऐसा में। ये हो गया 100 प्लेन, 100 प्लेन, और ये प्लेन पूछेगा तो क्या होगा इस प्लेन का, 010। खुद ओरिजिन पे है, इसको जब हमको रिप्रेजेंट इसका मिलर इंडिसेस लिखना पड़ेगा, तो हम इस ओरिजिन को शिफ्ट कर देंगे, इसको यदि हम ओरिजिन मान लेंगे तो क्या हो गया
0 0 -1 नहीं, जी सर। इतना मीटर जी ये मीटर के नीचे पीछे चल गया तो ऑरिजिन को शिफ्ट कर लेंगे नहीं सिमेट्रिकल। ये प्लेन यहाँ लिख देंगे 0 0 माइनस, इसका मतलब क्या है, इसके पीछे वाला प्लेन हुआ जिस पे माइनस लग गया, इस प्लेन पैरेलल प्लेन है ये, लेकिन इस प्लेन के पीछे वाला प्लेन हो गया, माइनस लग गया। तब में यही होगा, पीछे वाला प्लेन हो जाएगा, ऐसा समझ में। जी। अब मान लेते हैं प्लेन है 210 प्लेन का देगा रिप्रेजेंट करने के लिए। 210 प्लेन कौन सा होगा, उसका पोजीशन 210 प्लेन स्केच करना है। X 210 प्लेन, X हो गया 2, K1 L, X कोऑर्डिनेट 1/2। होगा, Y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3 और Z कोऑर्डिनेट हो जाएगा इंफिनिटी होगा। और इसका तुमको निकालना है, आराम से निकाल सकते हो। एक्स इक्वल टू कहाँ पे कट कर रहा है, 2a पे कट कर रहा है, एक्स एक्सिस पे 2a पे कट कर रहा है, नहीं एक्स इक्वल टू 2a है ना। जी सर। एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, जेड तो इंफिनिटी है सर। जेड इंफिनिटी। हाँ इंफिनिटी है, ठीक है। इसको हम जेड एक्सिस मान लिया ना, एक्स इक्वल टू इधर ले लिया एक्स प्लेन, 2a 0 हो गया कोऑर्डिनेट, उसके बाद y एक्सिस पे हो गया b 0, 2a 0 0 होगा, 3 है ना, 2a 0 0, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 b 0। इसको तो इनफिनिटी पे कट कर रहा है जेड एक्सिस को, नहीं जी। जेड एक्सिस पे इनफिनिटी, जेड एक्सिस के पैरेलल है। समझ गया? वही लेटा हुआ प्लेन होगा सर उस पे, वाई और जेड पे, कि एक्स और वाई पे। एक्स और वाई पे हो। हाँ जेड के लेट जाएगा, पैरेलल। वही प्लेन होगा। हाँ जेड के क्या पैरेलल कहा? होगा, एक्स और वाई पे। एक्स वाई प्लेन वो में होगा, वो जेड के पैरेलल। उसका वैल्यू निकाल लेंगे, मिल गया मिल गया। वो ए है ना, ओ बी, ओ ए, ओ बी और ये ओ सी हो गया। निकालने का क्या बताया है तरीका, ओ ए ओ बी ओ सी का रेशियो किसके बराबर हो जाता है, ए बाई एच डी बाई के डी बाई एल, ऐसे निकालते हैं रेशियो, ए बाई एच डी बाई के और डी बाई एल इंटरसेप्ट का रेशियो, तो यहाँ हो जाएगा a बाई 2 हो जाएगा। ये वैल्यू k का वैल्यू 1 है और l का वैल्यू हो जाएगा इंफिनिटी t बाई 0, है समझ में। t बाई 0 इंफिनिटी हो गया। इस तरह से हम लोग पता कर लेंगे a बाई 2 हो गया,
इसीलिए एक्स एक्सिस पे कहाँ कट करेगा, a/2 पे कट करेगा। पूरा a है ना, तो इसका आधा हो गया a/2, वो मान लेते हैं ये हो गया a/2 पे कट करेगा। a/2 हो गया कोऑर्डिनेट इसका a/2। और b तो ठीक है, 1 पे कट करेगा b, तो b तो 1 पे कट करेगा, y एक्सिस को पूरा पकड़ लेगा। नहीं, पूरा b तो पूरा हो गया, यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस पता है b, यहाँ b हो गया पूरा, ये पॉइंट हो गया। इसमें सिर्फ आधा हो गया, x इंटरसेप्ट का हाफ पे लेंगे a/2। ठीक है, तो इन्फिनिटिव है, पता हूँ इन्फिनिटिव लिखने से ऐसे करके a/2 इन्फिनिटिव ऐसे लिख देंगे इन्फिनिटिव। यहाँ पर पैरेलल हो जाएगा, नहीं z एक्सिस के पैरेलल, z एक्सिस पे नहीं कट करेगा, समझ गया? जी पूरा समझ गया ना? इंटरसेप्ट निकालो, प्लेन बनेगा। यानी एक्स जेड प्लेन में कट करेगा और वाई जेड प्लेन में कट करेगा। सर जेड के तो पैरेलल होगा, कट थोड़ी करेगा जेड। हाँ, पैरेलल हो जाएगा, जेड एक्सिस एक्स वाई के प्लेन। पैरेलल होगा, लेकिन ड्रॉ करेंगे ना तो इमेजिन करना होगा, क्योंकि इसमें लगेगा कि कट कर रहा है लेकिन करेगा नहीं, पैरेलल हो जाएगा, इमेजिन करना पड़ेगा, समझे ना? एक्स और वाई तो पूरा हो गया, यहाँ पे तो कट करेगा नहीं, ये तो जेड एक्सिस का पैरेलल हो गया, ये हो गया एक्स एक्सिस ये, और ये हो गया पूरा, ये पैरेलल हो जाएगा, ये पूरा पकड़ लेगा। और यहाँ हाफ होगा, ये हाफ पॉइंट तो ये हो गया a/2, ये हो गया एक्स वाई प्लेन। तो एक्स वाई प्लेन जो होगा ना, तो एक्स वाई प्लेन में तो कट करेगा नहीं, एक्स पे कट करेगा, तो एक्स से वाई को मिला देंगे, तो एक्स को वाई से मिला देंगे, ऐसा ना? अब तो हो गया ना, a/2 हो गया, पूरा b पकड़ लिया, नहीं तो y को x से मिला दिए, फिर y को मिलाना है, नहीं z और y पैरेलल प्लेन है, z और y, z y के पैरेलल प्लेन हो गया ये, तो कट करेगा नहीं z एक्सिस पे, ऐसा में। सर जेड पे वो पॉइंट नहीं ना होगा, आगे में आएगा ना सर। जेड के पैरेलल जो है सो। हाँ, z के पैरेलल होगा, उस पे और कट थोड़ी जेड के करेगा। परपेंडिकुलर जो लाइन है उस पे तो पॉइंट नहीं होगा। ना इस पे नहीं होगा पॉइंट, इस पे तो होगा ही नहीं, इस पे नहीं होगा प्लेन, आगे y वाले को लाइन मिला पे होगा सर। देंगे, आगे 1 को 1 1 जहाँ मिलेगा, पे। यहाँ से वहाँ मिलेगा। वन वन
1 जहाँ पे कोऑर्डिनेट वहां पे कट करेगा सर। हाँ हाँ इधर, जहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे आएगा, ये टच करते हुए जाएगा जेड एक्सिस के पैरेलल, समझे ना, वाई के सामने से कट करेगा नहीं, जो है ना ऐसे दिखेगा, ये तो पैरेलल है, ये चीज तो टच करेगा नहीं, ये ऊपर से ले गए हैं लेकिन ये टच नहीं करेगा। एक्स एक्सिस को टच करेगा, वाई एक्सिस को टच करेगा। तो ऐसे बना देते हैं, इस तरह से बनाते हैं तो क्लियर होगा। ये हो गया एक्स एक्सिस, किसी को मान लेते हैं एक्स एक्सिस, देखो ये हो गया वाई एक्स और ये हो गया जेड एक्स। एक्स वाई प्लेन में लेते हैं तो ड्रॉ करने में ठीक रहेगा, नहीं तो स्पष्ट नहीं हो पाता। टच करते हुए पता चलता है कि टच कर रहा है प्लेन। अब ठीक, इस तरह से लेंगे ना तो स्पष्ट होगा। ये हो गया ए, पूरा ए हो गया, तो ये हो गया ए बाय 2। अब ये जो है ना एक्स ऐसे जाएगा, डी पूरा पूरा ले लेंगे। लेगा। हाँ ये तो पूरा लेना है ऐसे। अब क्लियर हो गया, ये आएगा पूरा, ये आएगा, इसको टच करेगा, ठीक है, फिर यहाँ से ऐसे जाएगा और इसको टच करेगा, ऐसा समझ में, ये हो गया, ये प्लेन होगा, समझा। अब हो गया ये बाय 2 पूरा आ गया, ये भी आ गया, यानी ये प्लेन जो हुआ एक्स वाई प्लेन, ये इस तरह से हो गया, समझा ना। एक्स वाई प्लेन है, जो जेड एक्सिस है ना, ये जो जेड एक्सिस है इस पे ऐसे टच कर रहा है, ऐसे टच कर रहा है, तो टच नहीं कर रहा है, पैरेलल जा रहा है, टच तो करना नहीं है, इसीलिए ये टच नहीं कर रहा है, क्योंकि कट नहीं कर रहा है, दिखाई दे रहा है ये पैरेलल है, ऐसे खड़ा है। ये ऊपर वाला जो प्लेन है उसको टच कर रहा है, ऊपर वाला जो सरफेस। सर एक मिनट, ये देखिए तो मेरा फिगर दिख रहा है? फिगर दिख रहा है सर? हाँ दिख तो रहा है। ऐसे नहीं बना सकते हैं? जेड के पूरा पैरेलल हो गया, ए बी पे ही लेट गया। हाँ एक्स वाई, हाँ ये भी दिखा सकते हैं, ठीक है। डॉट 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 लाइन से कर देंगे आगे। हाँ हाँ वो हो जाएगा, या जेड एक्सिस को आगे बढ़ा देगा, ये भी हो जाएगा। लेकिन ये जो है ना ऐसे बना लो, ये एकदम स्पष्ट हो गया, ये क्लियर है। एक्स वाई हो गया और ये हो गया पैरेलल, जेड एक्सिस के पैरेलल हो गया इसे, यानी ये ऊपर वाला सरफेस को, ये जो देख रहा है ना, ये ऊपर वाला सरफेस को ये पैरेलल हो गया, ऊपर ये की जेड तरफ एक्सिस जाए। के पैरेलल हो गया, टच कर रहा है इसको, हो गया ना। ठीक है, अब कल ऊपर देखेंगे। की तरफ जाएगा। हाँ ठीक है। ठीक है सर।